जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। और पहली सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक वीडियो है जो काफ़ी तेज़ी से किसान आंदोलन को लेकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेरहमी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखे जय जवान जय किसान। तो दोस्तों देखिए इस सामने जो हमने कहा है वो ये है कि जो तीनों किसान कानून हैं, एग्रीमेंट वाला कानून, निजी मंडियां स्थापित करने वाला कानून और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला कानून, ये तीनों कानून सरकार वापस ले, एमएसपी को कानून बनाए, ये हमारी मांग है। जिसको सरकार मानने की बात कर रही है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। और जब सरकार ने 10 पेज का प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव में आखिर में ये जो 2 मांगे मानने की बात कर रही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इसको नहीं लाएंगे और इसके अलावा जो ये पराली वाला मामला है जो कानून यहाँ पे है, हम उसको जो है खत्म कर देंगे, उसको नहीं, किसान पे कोई उसका गलत वो नहीं होगा, प्रभाव पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूं, ये कोई एहसान नहीं है। और ये सरकार का प्रस्ताव था, हमारा नहीं। हमारी तो मांग उस समय भी यही थी कि तीनों कानून आप वापस लें, एमएसपी को कानून बनाएं। अब सरकार केवल उसमें नहीं, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये सरकार के डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है। जब आपने 10 पेज का प्रस्ताव भेजा तो इसमें ये थे दोनों, जो बिजली वाला और ये वाला। फिर उसके बाद में कृषि मंत्री जी ने पूरे लोगों को, किसानों को, देश को 8 पेज की चिट्ठी लिखी, उसमें भी ये सारा सब कुछ है कि ये प्रस्ताव हमने भेजे। तो तुमने मान कौन सा लिया? हमने कहां इसकी डिमांड करी? फिर भी अगर तुम इसकी बात, किसानों की 4 मांगे थी, चलिए मान लिया, हमने मान लिया, तो ये तो आप ऐसे समझिए कि आप चीनी बनाने जाते हैं, गन्ने से चीनी बनाने जाते हैं, ठीक है ना? गन्ने से आप सीरा बनाने तो नहीं जाते ना, मॉलस बनाने तो नहीं जाते ना, वो तो बाई प्रोडक्ट है। जब ये बड़ा जब ये बड़ा कानून है, हम इसकी बात करें, आप इसे माने, जिस दिन आप इसको मानेंगे वो तो अपने आप ही खत्म हो जाना है। उसका मतलब ही क्या है? तो ये कि सरकार ये दिखाना चाहती है 1 करोड़ रुपए जो किसानों के ऊपर जो कहा गया था कि भैया अगर पराली वगैरह जलाएंगे 1 करोड़ रुपए उस पर जुर्माना लगेगा, अब कह रहे नहीं लगाएंगे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो वैसे ही नहीं। आप क्या इसको मानते हैं कि ये जायज बात है? पराली जलाने पर आप 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगा रहे हैं और सरकार के ही माध्यम से, सरकार की ही इंडस्ट्री इतना प्रदूषण फैलाती है जो पराली से नहीं फैलता, उससे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। आप उस पर कितने करोड़ जुर्माना लगाएंगे जरा? तो ये जो सरकार ये नौटंकी करती है, बार बार ये ड्रामे जो कर रही है, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये बंद करने चाहिए। सीधे सीधे आप बात पर आइए। किसान ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर 4 तारीख को सरकार नहीं मानती हो तो 6 तारीख से जो है किसान और आंदोलन तेज कर देंगे पूरे देश भर में। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि भाई 26 तारीख को जो है 26 जनवरी मनाई जाएगी और किसान जो है खुद वहां पर पहुंचे हैं ट्रैक्टर लेकर। वो हमारी रणनीति है भाई। हमारी रणनीति का हिस्सा है अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए और सरकार को ये कानून वापस लेने के लिए, जो हम ठीक समझते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, हम वो करेंगे। ये हमारी मांग का हिस्सा है। और केवल यही नहीं होगा, पूरे देश में ये कोशिश की जाएगी 6 तारीख के बाद से कि पूरे देश में, गांव गांव में, हर जगह जो भी जैसे भी परेड कर सकता है, जैसे भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकता है, जैसे भी प्रदर्शन कर सकता है, वो करे। ये हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं लगा कि सरकार को 26 जनवरी से पहले किसानों को घर भेज देना चाहिए, उनकी जो है जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करके, क्योंकि इतना बड़ा दिन है देश के लिए 26 जनवरी। और उस दौरान अगर सरकार, जो किसान अगर उस सड़कों पर बैठा रहेगा, आंदोलन करेगा, तो उससे कम से कम एक अच्छी पिक्चर तो नहीं जाएगी दुनिया के सामने। अरुण जी, केवल दुनिया के सामने वाली बात नहीं है, आप एक वैसे भी देखिए, एक मानवता के आधार पर भी आप देखिए। मैंने आपको हर चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करके हर बार बताई है कि किस तरह से ये कानून जो है न केवल किसान के लिए बल्कि मजदूर के लिए, इसके साथ साथ में इस देश की जो गरीब जनता है, जो वो जनता जिसके लिए राशन की दुकानों पर राशन मिलता है, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिलता है, जिसके लिए 82 करोड़ लोगों के लिए देश की पार्लियामेंट ने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया था, उसके तहत सारे के सारे जो गरीब लोग हैं, जिनकी इतनी बुरी स्थिति है,
उन सब के लिए भी ये कानून कितने घातक है, क्योंकि सरकार इस पीडीएस सिस्टम राशन की व्यवस्था से बाहर निकलना चाहती है और उसी के लिए सारी चीज की गई है। तो केवल किसानों के लिए भी घातक ही नहीं है, उनके साथ साथ मजदूरों, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए तबाह करने वाला ये कानून है। वैसे ही वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार की जो संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है, संवेदनहीन सरकार हो चुकी है, उसको यह भी समझना चाहिए कि आज की तारीख में इस पल तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे 57 साथी शहीद हो चुके हैं। 57, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, 57 साथी हमारे शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। क्या उनसे भी सरकार की संवेदना नहीं जगती? क्या उसको नहीं लगता कि जिस जिद पर वो उड़ी अड़ी है और जिन उद्योगपतियों के लिए ये कानून जबरदस्ती वो लेकर आई और थोपना चाह रही है देश की जनता और देश के किसानों पर, उससे वापस यहां तक कहा कि क्या गारंटी है कि ये किसान आंदोलन में जो है शहीद हुए हैं? और किसमें हुए हैं? जो लोग वही मौके पर हैं, जो इसी आंदोलन में, एक दो साथी जो हैं उनका एक्सीडेंट में डेथ हुई है, जो किसान आंदोलन में आ रहे थे, और बाकी जो सारे साथी हैं वो तो वहीं पर हैं आंदोलन में, लगातार सिंघू बॉर्डर पे हो, टिकरी बॉर्डर पे हो, लगातार वहीं पर हैं, वहीं उनकी जो है मौत हुई है। लग रहा है कम मानेगी सरकार, क्योंकि इतना सब किसी शहादत के बाद भी अगर सरकार का कलेजा नहीं पसीज रहा है तो कैसे आप देख रहे हैं? मैं नहीं जानता हूं अरुण जी कब होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी समझदारी बची है, सरकार को 26 जनवरी ही नहीं, उसका इंतजार भी नहीं करना चाहिए, तत्काल इन कानूनों को वापस लाना चाहिए। अब 4 तारीख को अब बात होने वाली है सरकार की, तो मैं समझता हूं ये एक दिन अच्छा दिन हो सकता है कि सरकार उसी दिन इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करे, एमएसपी को कानून बनाने की घोषणा करे। ये अच्छा होगा सरकार के लिए भी, हम के लिए। बड़ा बोझ पड़ेगा। किस बात का बोझ पड़ेगा? कैसे फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा, मुझे बताइए आप। सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है, और इसी बीजेपी सरकार ने, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका 7,94,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया है, बट्टे खाते में डाल दिया। बट्टे खाते का मतलब माफ कर दिया, यानी आपने 7,94,000 करोड़ माफ किया है। इसके अलावा आप उनको लगातार टैक्स में छूट दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया 2004 से लगातार, पहले कांग्रेस सरकार देती थी और अब ये बीजेपी दे रही है। इन उद्योगपतियों को टैक्स में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए सालाना की छूट दे रही है। आप वो बोझ नहीं पड़ता, वो किस पर है बोझ? वो पैसा किसकी जेब से जा रहा है? वो जो टैक्स आपने लोन माफ किया है उनका, वो पैसा किसका है? देश की जनता का है। देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो है बाबा रामदेव के भी बहिष्कार की बात कही गई और कई जगह पर तो जो है टावर तक जो है हानि पहुंचाने की बात कही जा रही है कि मामले सामने है। क्या आपको लग रहा है तरीका सही है? कई खुद किसान आंदोलन के जो नेता है वो कह रहे हैं कि भाई आपको जो है किसी को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको उसका बाइकआउट करना है, उसका तरीका अलग। मैं आपको बताता हूं, देखिए जो भी कोई कह रहा है ये गलत कह रहा है। आप पंजाब पुलिस की रिपोर्ट देखिए, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप पंजाब पुलिस की तो करेंगे, पुलिस तो देख ही रही है सारा सब कुछ। पंजाब पुलिस का कहना है कि जो भी टावर जिनको नुकसान पहुंचाया गया, उनमें से किसी भी टावर को किसी किसान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। अब मेरी बात छोड़ दीजिए आप, तो ये जो टावर को नुकसान पहुंचाया गया है, ये किसी किसान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। हां, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर ये नुकसान पहुंचाया गया है तो ये बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठन है, उन्हीं के माध्यम से नुकसान पहुंचा। मैं बिल्कुल इसको इसलिए कह सकता हूं कि किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी बड़ा तरह का षड्यंत्र करती है। तो इस बात की अधिक संभावना है कि अपने ही उद्योगपतियों के टावर तोड़वा के किसानों को बदनाम करने की रणनीति एक हो सकती है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, यह सरकार इस आंदोलन में नौजवानों को भड़काने का भी प्रयास कर रही है कि जाके यह आंदोलन उग्र बने, और यह आंदोलन उग्र नहीं बनेगा। यह आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से है और इसी तरह से चलता रहेगा और इसी तरह से अपनी लड़ाई जीतेगा भी। तो बीजेपी की हरकत हो सकती है, किसानों की हरकत नहीं। किसानों ने केवल बायकॉट का किया है और हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बायकॉट कर रहे हैं। जियो के सिम हम उनको जो बदल रहे हैं, अब जियो ने पोर्ट करना भी बंद करवा दिया है, तो हम बहुत सिंपल से कहा कोई बात नहीं, पोर्ट करना बंद करवा दिया तो जियो का सिम तोड़ के फेंकिए, नया सिम ले लीजिए, लेकिन हमें किसी हालत में जियो का सिम इस्तेमाल नहीं करना है। सीधी सी बात। और बताइए, क्योंकि आप लगातार वहां पहुंच रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं वहां पर जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है।